एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांश गुप्ता है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लाइफ। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होते क्या हैं, उनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन से तो काम का चलेगा नहीं। अगर जैसे कि अगर आप लोग बात करें पेपर के पैटर्न की, तो अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज पूछता है तो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में उसी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी होती है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सपोज करिए कि ये कोई सॉलिड का मॉलिक्यूल है। इस सॉलिड के मॉलिक्यूल में जो एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। और अगर आप बात करें, अगर कोई चीज इस तरीके से है तो उसके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू अगर कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तो जो सॉलिड होता है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर का जो फोर्स हुआ वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स और गैस। और अगर वही हम लोग बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो उसमें भी होते हैं, लेकिन जो एज कंपेयर टू सॉलिड उसमें कम होता है। लेकिन अगर गैस की बात करें वही बात पे, तो गैस के मॉलिक्यूल के जो स्पेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आसानी से मूव करते हैं। इसी वजह से जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सबसे कम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वही बात हमने बोला कि देखिए, जैसे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको स्पेस एकदम नेग्लिजिबल दिख रहा होगा, ना के बराबर, क्योंकि है ही नहीं। क्योंकि जब दोनों स्पेस वो मॉलिक्यूल पास होंगे तो स्पेस क्रिएट होने का कोई चांस ही नहीं होता। वही अगर हम लोग बात करें लिक्विड की, तो आप इस पार्टिकल में देख सकते हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो कुछ दूरी पर है, एकदम पास नहीं है। तो ये जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है, यही आपका क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये हो गया आपका लिक्विड का। अब अगर हम बात करें गैस का, तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, उनका कोई फिक्स वॉल्यूम, फिक्स कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो आसानी से मैटर में मूव करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग सॉलिड और लिक्विड की बात करें, तो इन कंपैरिजन टू गैस जो उनके मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो गैस होते हैं जो उनके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, स्पेस होता है, वो कम होता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी होती है हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। अब जैसे कि आप एग्जांपल में अपने फोन को ले लीजिए, तो फोन तो आपका सॉलिड हुआ और उसका जो शेप होगा वो डेफिनिट होगा और वॉल्यूम भी उसका डेफिनिट ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी और कंडीशन में जाता है तो अपना शेप चेंज कर ले या अपना वॉल्यूम चेंज कर ले। प्रॉपर टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो उसका शेप है और उसका वॉल्यूम है वो फिक्स है। और हम वही बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, जो उसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि आप एक ग्लास वाटर ले लीजिए, 1 लीटर पानी, तो उस पानी का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, लेकिन अगर आप उसके शेप की बात करें, तो अगर आप उस वही पानी को गिलास में रखें हैं तो वो गिलास के शेप में हो जाएगा, और अगर आप उसी पानी को लोटे में रखते हैं तो वो लोटे के शेप में हो जाएगा, और अगर आप उसी पानी को जग में रखते हैं तो वो जग के शेप में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो अपने शेप को कंडीशन के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो जो लिक्विड का शेप हुआ वो डेफिनिट नहीं हुआ, मतलब वो प्रॉपर नहीं होता है, वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम की बात करें, तो चाहे आप लोटे की बात करें, चाहे गिलास, चाहे जग, तीनों में आपने पानी तो 1 ही लीटर रखा था ना, तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। और अगर हम लोग वही बात करें गैस की, तो गैस का ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो इस रूम में गैस के बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन क्या ये फिक्स है कि उन लोग का जो शेप है वो एक ही जगह पे है, या वॉल्यूम इतने जगह पे इतने 2 ही 3 मॉलिक्यूल हैं वो इजिली मूव कर रहे हैं पूरे रूम पे, तो उनका जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं होता और जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता। अब बात करते हैं सॉलिड की एकदम यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में जो लिक्विड और गैस में नहीं होती, रिजिडिटी मतलब एज रिलेटेड टू हार्डनेस। जो सॉलिड होता है वो हार्ड होता है, वो रिजिड होता है। अगर आप उसको
तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आसानी से नहीं टूटेगा। ये तो आपकी हो गई सॉलिड की यूनिक प्रॉपर्टी। अब लिक्विड में भी एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो केवल लिक्विड में ही होती है, ना गैस में होती है ना सॉलिड में होती है, वो होती है फ्लो करने की प्रॉपर्टी। अब अगर आप एक लीटर पानी को जमीन में ऐसे स्प्रेड कर दीजिए तो वो फ्लो करके यहाँ से वहां चला जाएगा, लेकिन अगर आप सॉलिड को रखेंगे तो क्या वो फ्लो करेगा? नहीं, जहाँ पे वो आप रखेंगे वो वहीं पे रहेगा। और अगर आप बात करें गैस की प्रॉपर्टी के बारे में, तो जो गैस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल का मतलब दबाव, मतलब आप उनके मॉलिक्यूल्स को आसानी से दबा सकते हैं। अब आप ही सोचिए कि जैसे कि ये एक बॉक्स है, इसमें गैस भरा हुआ है, अब इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका फोर्स बहुत कम है, तो आप इसको अब कम फोर्स में आसानी से दबा सकते हैं। तो ये आपकी हो जाती है गैस की प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी होती है जो सॉलिड की डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो काफ़ी हाई होता है। इसका कहने का वो मीन्स ये कि मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो होता है कि जिस टेम्परेचर पे वो इजीली अपने स्टेट में, जैसे कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, यानी कि वो मेल्ट हो जाए। और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि वो जैसे कि कोई लिक्विड है, अगर उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो एक प्रॉपर टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे वो प्रॉपरली बॉयल हो जाएगा। तो आपका जो सॉलिड होता है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, उसका डेंसिटी भी हाई होता है। वही अगर आप बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का भी डेंसिटी भी लो होता है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही कम होता है। और रही बात गैस की, तो गैस में भी आपका वही कंडीशन है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड, उसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है। अब हम लोग ने इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे कि जो सॉलिड, जैसे कि एक स्टेट जो होता है, जैसे कि आप सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो जरूरी तो है नहीं कि सॉलिड है तो सॉलिड ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तो है नहीं। वो अपने स्टेट को धीरे धीरे चेंज करेगा। धीरे धीरे चेंज करने का मीन्स ये है कि वो सॉलिड लिक्विड में भी बनेगा, सॉलिड गैस में भी बनेगा। तो इन सब प्रोसेस को हम लोग कहते क्या हैं, अब हम लोग इस वीडियो में बात करने। तो जैसा कि अभी हमने बात किया सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अब हम बात करेंगे कि जैसे कि हमने आपसे बोला था कि जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो अपने स्टेट को चेंज करता रहता है। तो अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, सॉलिड गैस में चेंज होता है, तो इन सब प्रोसेस को क्या कहते हैं अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। बेसिकली सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग। एग्जाम्पल आप लीजिए एक आइस का। जब आप एक आइस को पिघलाते हैं, अगर एक आइस पिघलता है तो वो सॉलिड स्टेट में है, और अगर वो पिघलने के बाद किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में, यानी कि वाटर बन जाता है। तो सॉलिड जो आपका हुआ वो लिक्विड में चेंज हुआ, तो इस चेंजमेंट को आप बोलेंगे मेल्टिंग, यानी कि द प्रोसेस थ्रू विच द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बॉइलिंग। अब एग्जांपल लीजिए आपकी, अगर आप किसी वाटर को, जैसे कि एक कंटेनर है उसमें आप वाटर को हीट कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बॉईल हो जाएगा, और जब वो बॉईल होगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें से गैस रिलीज होने लगती है। तो जो लिक्विड होता है ना वही गैस के फॉर्म में चेंज होकर रिलीज होने लगता है, तो इस प्रोसेस को आप बोलेंगे बॉइलिंग। अब लिक्विड गैस में चेंज हुआ, अब अगर आप गैस वापस लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। उसी सेम एग्जांपल को लीजिए, जैसे कि आप किसी कंटेनर में लिक्विड को हीट किए, वो भाप बन के उड़ रहा है। अब अभी आप उस पर एक तो प्लेट रख दीजिए जो उस पूरे कंटेनर को चारों तरफ से कवर कर ले, और अगर वो उस कंटेनर को पूरी तरीके से कवर कर लेगा तो जो गैस है वो ऊपर जाएगा नहीं, वो मतलब उसी पे वापस जाएगा और फिर वापस नीचे चला जाएगा। तो अगर आप कभी ध्यान दिए या कभी इस एक्सपेरिमेंट को किए हो तो कुछ समय बाद आप देखिए कि जो प्लेट होता है, जिस चीज से आपने ढका है उस कंटेनर को, उस पे वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पाए वो दिखने लगते हैं। तो जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो गैस ही किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक। और उसके बाद लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा। जैसे कि आप फ्रिज में वाटर को रखते हैं तो पानी आपका फ्रीजर में कैसे हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो जो आपका लिक्विड है वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड में, यानी कि जो वाटर हुआ वो आइस में चेंज हो गया। तो इस प्रोसेस को आप बोलेंगे फ्रीजिंग। और एट लास्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी सॉलिड को बिना लिक्विड स्टेट, जैसे आता तो है लेकिन डायरेक्टली आप इसमें गैस में चेंज कर सकते हैं, उस प्रोसेस को आप बोलेंगे सब्लिमेशन। जैसे कि अगर इसकी डेफिनेशन आप बोलनी जाए तो क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस थ्रू विच द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा।